जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं पूरा सिलेबस करने का तो वक्त रह ही नहीं रहा कि बोर्ड एग्जाम्स का जस्ट एक डर बनाया रहता है। बट आप एक्चुअली में अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ एक सही एजुकेटर के साथ मूव करते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें से आपको ये वाला टॉपिक मिल गया, लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, आपको पता चल गया गॉस लॉ, अरे टिप्स पे होना चाहिए गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस, सब कुछ आपकी टिप्स पे अगर होगा तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं पूरा सिलेबस करने का तो वक्त रह ही नहीं रहा। बट फिर भी अगर हम बोलें कि हार्डवर्क के साथ साथ जरा सा स्मार्ट वर्क का तड़का लग जाए तो #PPP आर्मी आप छा सकते हो। सच बता रही हूं कि बोर्ड एग्जाम्स का जस्ट एक डर बनाया रहता है। बट आप एक्चुअली में अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ एक सही एजुकेटर के साथ मूव करते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर हम बात करें शॉर्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे उनसे डेफिनेशंस की बात करें, चाहे उनसे डेरिवेशन की बात करें, न्यूमेरिकल्स की बात करें या कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, तो ये टॉपिक्स की लिस्ट जो मैं आपको देने वाली हूं 25 टॉपिक्स हैं बेटा। ये अगर आपने इनको बहुत अच्छे से कवर कर लिया, इनके सारे के सारे डेरिवेशंस को, साथ ही साथ इनके ऊपर पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, अब डरना मत, ये सब कुछ कवर होगा यही इस चैनल पर। आपकी फिजिक्स को और मैम करवाएंगे यार, तो जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन अभी, क्योंकि आज से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं। आप ऑलरेडी बहुत लेट पहुंचे हैं इस चैनल पर। आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताऊंगी। बट ये कुछ ऐसे श्योर टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं। रिस्क नहीं लेना है बॉस, क्योंकि अब टाइम रह गया थोड़ा और हमारी तैयारी है 70/70 की। सो तैयारी अगर आप 70/70 की करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये कुछ टॉपिक्स जो बताने जा रही हूं इनको अपनी नसों में उतार ले। सच बता रही हूं बेटा, क्योंकि यहां से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये लिस्ट आपको देने जा रही है आपकी फिजिक्स को और मैम, और इसको लीक नहीं करना है, अपने पास लिख कर रख लेना है। और जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें से आपको ये वाला टॉपिक मिल गया, लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, आपको पता चल गया गॉस लॉ, अरे टिप्स पे होना चाहिए गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस, सब कुछ आपकी टिप्स पे अगर होगा तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट बेटा। कि अगर हम बात करें, पहला टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन गॉस लॉ, देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, केसीएल, केवीएल, बायोसेविट्स लॉ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर करवाऊंगी। कब करवाऊंगी अभी बता रही हूं। देन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन दोनों का डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है आपको इसी चैनल पर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पाथ डिफरेंस वाले जो कंडीशंस आते हैं उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। देन डायफ्रैक्शन की बात करें, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, LCR सर्किट, इसका फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए, ट्रांसफार्मर, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, PN जंक्शन, रेक्टिफायर सर्किट, प्रिज्म के केस में लास्ट पार्ट जब मिनिमम डेविएशन वाला केस आता है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिश्ता कैसे डेवलप करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन के साथ, वो आपको आना चाहिए। छोटू सा डेरिवेशन है। देन सेल्स में बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा, टर्मिनल वोल्टेज, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी आएगी, वो इक्वेशंस आपको लिखनी आनी चाहिए। अगेन आई विल से द टॉप डेरिवेशन की वीडियो में मैं ये कवर करवा चुकी हूं आपको। देन आपके पास आता है हाइगेन्स प्रिंसिपल, इससे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना। सो दिस इज द टॉपिक लिस्ट यार। अब आप इतने टॉपिक्स तो कर सकते हैं ना यार। मैंने आपके लिए चीजों को बहुत इजी बनाने की कोशिश करी है, बस आपको फॉलो करते रहना है बेटा टिल द एंड, है ना। क्योंकि अगर आप एक भी सेशन मेरा मिस कर रहे हैं, आई कैन नॉट एश्योर कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज मेरा हर एक सेशन यूनिक होने वाला है एंड हर एक सेशन उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। आप किसी भी सेशन को मिस मत कीजिए। डेली 6 PM का स्लॉट फिक्स है ऑलरेडी। कौन कौन सी चीजें हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 और 2 का 1 शॉट कवर
हो चुका है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैंने आपको करवा दी हुई हैं, ग्राफ का मैंने वन शॉट आपको करवा दिया हुआ है, सेक्शन ए मैंने आपको करवा दिया हुआ है, सेक्शन डी मैंने आपको करवा दिया हुआ है, सेक्शन बी मैं आज आपके लिए लेकर आने वाली हूं। ठीक है, अब बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जो सेशन आने वाला है, डरते क्यों हो, अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आपकी फिजिक्स और मैम है ना यार तुम्हारे साथ, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र। कब आने वाला है फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र? इसी सैटरडे को, यानी कि कल आपके लिए ओनली एंड ओनली ऑन दिस चैनल दैट इज एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 मैं सुबह 11 बजे से मैदान में उतर जाऊंगी। आपने अगर पहले कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आता है, नहीं आता है, कॉन्फिडेंस है, नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आप सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट करके आराम से एक कॉपी और एक पेन लेकर मैम की क्लास में आके बैठ जाएंगे। कोई चूचा नहीं चाहिए मुझे कि यार हमारे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, ये खत्म हो रहा है, वो हो रहा है, इसने बुला लिया, उसने बुला लिया। बेटा सोच के चलो, ये एक दिन अगर आपने अपनी फिजिक्स को और मैम को दे दिया, मैं मेक श्योर करूंगी कि आपकी फिजिक्स को इतना स्ट्रांग बना दूंगी कि आपको उससे डर नहीं लगेगा। बहुत 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 डर खत्म हो जाएगा बेटा आपका, क्योंकि इस बार सबसे पहले मेजर एग्जाम्स में फिजिक्स ही आ रहा है। और बच्चा यूजुअली सारा साल इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता, उसको यही होता है कि मेरा लैंग्वेज का पेपर सबसे पहले आएगा, बट इस बार सारी कहानी उल्टी पड़ गई है। तो यार कोई बात नहीं, ऐसा सोचो कि सबसे हैवी सब्जेक्ट हम सबसे पहले खत्म कर रहे होंगे एंड बहुत बढ़िया मार्क्स से कवर कर रहे होंगे। बट एक टारगेट देकर जा रही हूं, मुझे पता है मैं अपनी आर्मी को कोई भी टारगेट देकर जाती हूं, तुम उसको पूरा करते हो, बिकॉज तुम जो टारगेट मुझे देते हो वो मैं पूरा करती हूं। बेटा दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशन, जिसके कारण तुम कामयाब होने वाले हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आने वाले हैं, तुम आगे जाकर डॉक्टर बनने वाले हो। तो मिनिमम टारगेट टारगेट इज 1000 फॉर दिस वीडियो। बहुत छोटा सा टारगेट देकर जा रही हूं। डेरिवेशन वीडियो में तुमने ऑलरेडी बहुत सारा प्यार प्रूफ किया है कि दैट मैम हम आपके साथ खड़े हैं, तो इस पर भी मिनिमम 1000 बच्चे का मुझे प्रेजेंट चाहिए बेटा। गो एंड हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर कीजिएगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बिकॉज ऑलरेडी आज आपकी केमिस्ट्री की मैराथन है बेटा, उसको अटेंड कीजिए। देन कल आपका फिजिक्स का मैराथन मैं लेकर आ रही हूं, अगर आप अपना टारगेट पूरा करेंगे। देन उसके बाद संडे को आपका होगा बायोलॉजी का मैराथन। सो मेक श्योर करें दैट आप रिमाइंडर जरूर से सेट कर रहे हैं। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।